हम लाते हैं टॉप न्यूज, आपके फेवरेट टॉक शोज और अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट सिर्फ यूट्यूब पर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। सब्सक्राइब कीजिए और हम आपको लिए चलेंगे आपकी फेवरेट वीडियो की तरफ। गुर्दा स्कैंडल के बाद इंसानी जिंदगियों से खेलने का एक और मकरूह धंधा। हाफिजाबाद में जहेज के नाम पर लड़कियों को अपाहज करने वाला गिरोह बेनकाब। इंसान नुमा दरिंदे बोन मैरो निकाल लेते, खातून समेत मुतादिद मुल्जिम गिरफ्तार। N154 लोधरा का सियासी मैच कौन जीतेगा? पोलिंग का अमल जारी। तहरीक इंसाफ मुकाबला कबूल की मीडिया टर्निंग कोर्ट 4 बजे केस इस्लामाबाद आजम और जस्टिस में समाज वाजिद कराया। पर एक राब्ता किया राब्ता आज पर बाद वालों को सारे आपस में कुछ खिदमत है, दिक्कत थे या फ्रीडम ऑफ सियासी मशवरे आवाम बुरा भला होगा। गनी ने बम्बा क्या मुश्किल मैंने प्रूव के जांच के मैदान पंचनी का हारून अख्तर और अंदलीब अब्बासी के कागजात नामजदगी मंजूर। और इस्लामाबाद भर में मजीद
पहाड़ों पर की ज़ियारत पाकिस्तान आसमान इंतकाल कल पिछड़ा विस्तार है। हाफिज लड़कियों नाम पर है कितने आपको अपडेट करेंगे कि गरीब लड़कियों की रीढ़ की हड्डी से बोन मैरो निकाला गया है और कई लोग जो हैं वो अब रिपोर्ट कर रहे हैं इस सारी सूरत हाल को। ये जो गिरोह है, ये जो ग्रुप है, इसमें ख़वातीन भी हैं, कुछ डॉक्टर्स भी बताया जा रहा है कि वो भी इनके साथ मिले हुए हैं, लेकिन अब तक कुछ अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया है। तादाद अभी तक नहीं जाहिर की गई कि आया कितने लोग इस केस को देखते हुए गिरफ्तार हुए हैं। रिपोर्टिंग के बाद क्या सूरत हाल है, कितने लोगों ने शिकायत की है इस सारी सूरत हाल से मुताल्लिक, ये सब जान लेते हैं नईम कमर से। नईम, बताइएगा क्या मामला है, कौन लोग मुलव्विस हैं, कितने वाकयात अब तक रिपोर्ट हुए हैं? हैदराबाद सिटी पुलिस को मोहल्ला बहावलपुरा में जहेज का लालच देकर गरीब लड़कियों के निकालने की इतला मिली। मुतासरा अफराद ने पुलिस को दरखास्त देते हुए इल्जाम आयद किया कि मोहम्मद असलम और आमना ने घर में ये मकरूह धंधा शुरू कर रखा है। अनपढ़ और गरीब लड़कियों को जहेज का लालच देकर रीढ़ की हड्डी के मखसूस मुकाम से बोन मैरो और दीगर कीमती मवाद फ्रिज से निकाल लेते थे। नदीम खुद को महकमा हेल्थ का मुलाजिम जाहिर करता है और लड़कियों को जहेज का झांसा देकर मेडिकल टेस्ट के बहाने इस घर में लाता था। एक मुतासरा लड़की के वालिद सरफराज की दरख्वास्त पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए मुलजिमा आमना को गिरफ्तार कर लिया, जबकि नदीम और मोहम्मद असलम मौका से फरार हो गए। पुलिस तर्जमान के मुताबिक मजीद तफ्तीश जारी है, बहुत जल्द असल हकायक सामने लाए जाएंगे। तो नहीं, ये पता चला है कि ये जो बोन मैरो निकालते थे, मवाद निकालते थे, ये किसको बेचा जाता था, इसके एवज कितनी रकम मिलती थी और कौन लोग इसके साथ मुलविस हैं? असल में ये पुलिस जो है ना वो अभी तफ्तीश कर रही है। वो कह रहे हैं कि जल्द इंशाल्लाह असल हकायक जो है ना सामने लाए जाएंगे। अभी ये सारी चीजें क्लियर नहीं हो रही। ठीक है, अच्छा नईम साहब, बस ये बताइएगा कि ये एक ही वाकया रिपोर्ट हुआ है, एक ही लड़की है जिसके खानदान वालों ने ये शिकायत की, या दीगर भी कुछ लोग मुतासिर हुए हैं इस ग्रुप की इस हरकत से? जी फिलहाल तो अभी एक जो है ना वो पुलिस के पास अभी जो इतला है वो सिर्फ एक की है। बाकी समझ लें कि वो अहले मोहल्ला और लोग वो बातें कर रहे हैं। अभी इस बात पे ना डिटेल से जो है ना पुलिस ने अभी कुछ नहीं बताया। अफसोसनाक ये सूरत हाल है। पुलिस अब ज़ाते की कार्रवाई कर रही है। देखना यह कि मजीद कौन कौन लोग इसमें बेनकाब होते हैं। बोन मैरो देने का आखिर तरीका क्या है, डोनर की उम्र कितनी होती है, इस हवाले से आपको अब बताते हैं। डोनर की उम्र बताई जाती है कि 18 से 60 साल के दरमियान होना लाजमी है। अतिया लेने से 5 दिन पहले तक डोनर को मखसूस इंजेक्शन भी लगाया जाता है। मुनासिब ग़िज़ा मिले तो डोनर 4 से 6 हफ्तों में मुकम्मल सेहतियाब हो जाता है, लेकिन ये मामला है सारा डोनेट करने का, यानी आप अपने ख़ुद जाके ये बताते हैं कि मैं इस स्पेसिफ़िक बोन मैरो को जो है वो डोनेट करना चाहता हूँ, अतिया करना चाहता हूँ या चाहती हूँ, तो फिर ये सारा प्रोसीजर आगे बढ़ता है। कोई ज़बरदस्ती इस सारे काम को जो है वो आगे नहीं बढ़ा सकता और इसके लिए उम्र की हद है, मुनासिब और चेक्ड एंड वेरीफाइड इंजेक्शंस का लगना ज़रूरी है, ग़िज़ा और अच्छे ऑथेंटिक डॉक्टर्स का इस सारे सूरत हाल को ऑपरेट करना जो है वो खासा अहम है। ये प्रोसीजर है क्या, क्या तरीक़ाकार होता है, इस रिपोर्ट में जानिए। बोन मैरो
मैरो हड्डियों के अंदर एक नरम और मसामदार टिश्यू है जो खून बनाने वाले सेल बनाते हैं। बोन मैरो की मौजूदगी से वाइट ब्लड सेल्स इन्फेक्शन से लड़ सकते हैं। रेड ब्लड सेल्स जिस्म से ऑक्सीजन हासिल करने का जरिया बनते हैं। प्लेटलेट्स ब्लीडिंग को भी रोकते हैं। आमतौर पर 18 से 44 साल की उम्र के दौरान के लोगों का बोन मैरो लिया जाता है। डोनर को बेहोश करके कूल्हे की हड्डी से माय बोन मैरो एक सुई के जरिए निकाला जाता है। बोन मैरो ट्रांसप्लांट से ब्लड कैंसर का इलाज मुमकिन है। बोन मैरो की बीमारी जैसा कि एप्लास्टिक एनीमिया में ये मददगार हो सकता है। थैलेसीमिया, मुदाफ़ाती सिस्टम या बीमार सेल्स की बीमारी में बोन मैरो ट्रांसप्लांट किया जाता है। बोन मैरो डोनर को कमर और कूल्हे में दर्द, थकन, बेख्वाबी, सर चकराना और मतली जैसी शिकायत हो सकती हैं। रिसर्च के मुताबिक बोन मैरो देने वाले अफराद 1 साल में मुकम्मल सेहतयाब हो जाते हैं। तो आपने बोन मैरो से मुताल्लिक इस रिपोर्ट में जाना, इसी पर हम मजीद भी बात कर लेते हैं। हमें ज्वाइन किया है प्रोफेसर डॉक्टर इजहार चौधरी साहब ने। डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। ज़रा कुछ बताइएगा इसके बारे में, सारे प्रोसीजर के बारे में, कि कुछ स्पेसिफिक लोग हैं, कुछ स्पेसिफिक ब्लड ग्रुप है जिससे इस बोन मैरो को हासिल किया जाता है, किन बातों का ख्याल रखना चाहिए इस डोनेशन के वक्त, और रिकवरी का टाइम कितना होता है? देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये तो एक बड़ा ही अंदोलनाक बात है जो आप उनसे शेयर कर रहे हैं कि अभी लाहौर शहर में जो इस वक्त हम कहते हैं हब है पूरे पंजाब के सूबे का, यहाँ पर हमारे पास इसके एस्टेब्लिश सेंटर 2 या 3 है। अभी हमारी करीब में हमने सिर्फ चिल्ड्रन हॉस्पिटल में ये बोन मैरो ट्रांसप्लांट का इसका इफ्तिताह किया, लेकिन वहाँ पे भी जो बोन मैरो ट्रांसप्लांट किया वो रिजेक्ट हो गया। शेखजैद में किसी हद तक था, या उससे पहले मियां हॉस्पिटल में हमारे पैथोलॉजी डिपार्टमेंट जो गेटबर्ड में, यहाँ पे इसकी बाकायदा ये की जाती थी। जहाँ तक आपने ये पूछा कि ये किस में होता है, तो पहली रिक्वायरमेंट तो ये है कि जो शख्स डोनेट करना चाहता है उसका उस फैमिली के साथ मैच करना और उसका सेहतमंद होना जो बहुत जरूरी है। जो आपने अपर लिमिट 60 बताई वो हम इमरजेंसी केस में करते हैं। हम ज्यादातर इसको 40-45 ईयर्स के में रखते हैं, जहाँ पर ये कंडीशंस मुहैया ही ना हो। या मैं समझता हूँ कि आप हाफिजाबाद की बात करते हैं, हम लाहौर शहर के अंदर इतने एस्टेब्लिश इंस्टीट्यूशंस के अंदर अभी बोन मैरो ट्रांसप्लांट के लिए कोई सेंटर नहीं एस्टेब्लिश कर पाए। तो ये जो कुछ कर रहे तो ये तो इंसानी जिंदगियों के साथ खिलवाड़ किया जा रहा था। और मैं समझता हूँ कि हुकूमत की तरफ से इसको बहुत संजीदगी के साथ लिया जाना चाहिए। अगर हुकूमत वक्त 10 बजे रात को शादियों का टाइम खत्म कर सकती है, वन डिश पे अमल दरामद करा सकती है। हमारा एक बहुत रवायती त्यौहार था बसंत का। लेकिन डॉक्टर साहब, हम जरा स्पेसिफिकली इसको जरा आपसे जो मेडिकल पहलू है उस पर बात करना चाह रहे हैं कि डोनर को रिकवरी के लिए कितना वक्त लगता है और उसको इसके लिए क्या इकदाम करने चाहिए कि वो जल्दी रिकवर हो जाए। दूसरा ये कि अगर वो एहतियात नहीं करता तो फिर उस पर क्या असरात हो सकते हैं, उसको किन नुकसानात का सामना करना पड़ सकता है? देखिए, अमूमन हम कहते हैं 7 to 10 डेज होता है, जिसमें हम ये कहते हैं कि ये दोबारा रिप्लेनिश होकर दोबारा उस साइकिल जो हम कहते हैं ब्लड सेल्स के जो फॉर्मेशन का है वो 3 to 5 डेज में। हम कहते हैं 8 से 10 दिन में अगर सेहतमंद एक नौजवान है और वो अच्छी खुराक दोबारा इसको इस्तेमाल करता है तो वो उस साइकिल में वापस आ जाएगा। अब जो बात आप हमसे कहते हैं कि उन्होंने उनकी रीढ़ की हड्डी से ली है, यानी मुनासिब ग़िज़ा के इस्तेमाल से और अपनी एहतियात से जल्दी रिकवरी हो जाती है। डॉक्टर इजहार चौधरी साहब, आप हमें इस बारे में बता रहे थे, आपका शुक्रिया। खबर देंगे आपको मुल्तान से। ट्रांसपोर्ट कंपनी की मुलाजमा से मुबैना इज्तिमाई ज़्यादती का ये मामला है और पुलिस की जानिब से बताया जा रहा है कि मुलजिम इनाम ने दोस्त से मिलकर ये ज़्यादती की है। अलबत्ता इस सारे मामले का मुकदमा दर्ज हो चुका है, एक मुलजिम को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। टेस्ट के लिए अज्जा के नमूने भी हासिल कर लिए गए हैं। ये वाक़या पेश आया था मुल्तान में, जहाँ पर मुबैना कंपनी की ज़्यादती पता लगाया है कि इस सिलसिले में कौन कौन उनके साथ शामिल था। वसीम नासिर से मजीद इस बारे में जानते हैं, हमारे नुमाइंदे हमारे साथ। वसीम, बताइएगा क्या वाक़या पेश आया था और क्या मुल्ज़िमान ने एतराफ़ जुर्म कर लिया? और जी बिल्कुल, ये थाना न्यू मुल्तान का इलाका है जहाँ जो निजी बस ट्रांसपोर्ट कंपनी है उसकी मुलाजमा को जो है वो दोस्त ले गया था साथ, और साथी के साथ मिलकर इसे मुबैना तौर पर इज्तिमाई ज़्यादती का निशाना बनाया है, जिस पर जो है वो लड़की ने पुलिस को इतला दी और पुलिस ने फौरी तौर पर कार्रवाई करते हुए मुकदमा दर्ज किया। मुकदमा दर्ज करने के बाद जो है एक मुलजिम उसको गिरफ्तार कर दिया, लेकिन जो एक मुलजिम है वो फरार है, उसकी गिरफ्तारी ताहाल अमल में नहीं आई। लेकिन दूसरी तरफ जो पंजाब फोरेंसिक अथॉरिटी है उन्होंने जो है इस पर नमूने इकट्ठे कर दिए और लड़की की जो मेडिकल के लिए वो भी निश्तर अस्पताल मुंतकिल कर दी है। पुलिस हुकाम का ये कहना है कि जो दूसरा मुलजिम है उसकी गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं और मुकम्मल जो है कानून के मुताबिक जो है कार्रवाई की जाएगी। जी शुक्रिया आपका वसीम नासिर।